कालू और गौरी का बड़ा सा एक मंजिला घर था। वो घर बहुत मजबूत था। गौरी जी देखो कितनी अच्छी बारिश हो रही है, ऐसे में गर्मा गर्म चाय पकौड़े खाने का बड़ा मन है। कालू जी बस इतनी सी बात है, आप 2 मिनट रुके, मैं अभी चाय पकौड़े बना कर लाती हूँ। पापा पापा चलो हम बारिश में नहाते हैं। नहीं बेटा, बारिश में नहीं नहाते, चुपचाप से यहीं बैठे रहो। क्यों मम्मा, हमारे सामने वाले बच्चे तो खूब बारिश में नहाते हैं, फिर हम क्यों नहीं नहाते? जग्गू बेटे वो तो गरीब है, बारिश में भीगने को नहाना कहते हैं, लेकिन हम तो अमीर हैं और बारिश का पानी अच्छा नहीं होता है, इसलिए खबरदार जब बाहर गए तो। ऐसे जग्गू को डांटते हुए गौरी का भी चाय पकौड़े बनाने चली जाती है। मम्मा मम्मा मेरा स्कूल बैग भीग गया, जल्दी से पानी रोको। बेटी मैं कैसे इस पानी को रोकूं? एक तो हमारी कमजोर झोपड़ी, ऊपर से तेज बारिश। दोनों बच्चों के स्कूल बैग भीग जाते हैं और उनके घर में पानी पानी हो जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। गरीब रानो के घर में जो भी सामान था वो सब भीग चुका था। वो पानी को बाल्टियों से बाहर फेंकते हैं। मैं तो इस पानी को फेंकने में ही थक गई, अभी तो खाना भी बनाना है। आंगन से चूल्हा उठा कर लाती हूँ, इस मौसम का कुछ नहीं पता कब बारिश हो जाए। आंगन में रखे चूल्हे को झोपड़ी के अंदर ले जाती है और खाना बनाने लगती। कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर शाम को मूसलाधार बारिश होती है। रास्ते का पानी भी रानो की झोपड़ी में भरने लगता है। हाय मैं मर गई, आज तो रास्ते का पानी भी झोपड़ी में घुस गया, अब क्या करूँ? मम्मा हमारी झोपड़ी बहुत पुरानी और नीची है, आपको जग्गू जैसा घर बना लेना चाहिए। कुकू बेटा घर क्या बातों से बनता है, ढेर सारे पैसे चाहिए तब जाकर जग्गू जैसा घर बनेगा। मम्मा पापा जल्दी यहाँ आए, चिड़िया आंटी के घर में पानी जा रहा है, जल्दी देखें। अरे रे ये कितना बुरा दृश्य है, गरीबों के लिए बारिश कितनी बुरी होती है, घर का सारा सामान गीला हो गया होगा। बड़ी फिक्र है चिड़िया की, एक काम करो आज रात उन्हें अपने घर में ही बुला लाओ, वो सुकून से सो पाएंगे। बिल्कुल सही कहा गौरी, घर में 2 फीट पानी भरा है, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। खबरदार जो दोबारा से उन गरीबों को घर में लाने की बात की, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, उनकी परेशानी वो जाने, हमें क्या लेना। कालू थोड़ा नरम दिल था, वो गरीब चिड़िया की मदद तो करना चाहता, मगर गौरी कभी बहुत गर्म मिजाज की थी। उस रात छोटी चिड़िया अपने बच्चों के साथ पानी फेंकने में ही लगी रहती है। सुबह को रास्ते से कालू कौवा कहता है, अरे रे पूरी रात पानी फेंका, आप सब जरा भी नहीं सोए, मैं देख रहा था। हाँ कालू भैया पूरी रात पानी फेंका है, नहीं फेंकते तो हमारा पूरा घर पानी से भर जाता। चिड़िया ये पैसे ले लो और अपना ठीक ठाक मकान बनवा लो। नहीं नहीं कालू भैया, आपने मेरे बारे में इतना सोचा वही काफी है। रानो बहन अभी तो बारिश शुरू हुई है, ऐसी कच्ची झोपड़ी में आप कैसे रहोगी? बेचारे बच्चे भी दुखी हैं, मेरी मानो ये पैसे रख लो। कालू भैया गौरी बहुत गर्म स्वभाव की है, अगर उनको जरा भी पता चला वो तुरंत मांगेंगी और आपसे लड़ाई करेंगी। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से आप में झगड़ा हो। ऐसे कहकर रानो घर के अंदर घुस जाती है और कालू कौवा अपने काम पर चला जाता। रानो घर जाकर देखती है कि बेटी गुड़िया को तेज बुखार था। गुड़िया बेटी तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है, आंखें भी लाल हो रही है, चलो जल्दी से डॉक्टर के पास चलो। रानो अपनी बेटी को डॉक्टर बुलबुल के पास ले जाती है। बरसात का मौसम है, बच्चों को बचा कर रखो, बारिश तेज आती है। ठीक है बुलबुल दीदी, मैं ध्यान रखूंगी। ये दवा बाहर से ले लेना और मैंने इंजेक्शन लगा दिया है, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दवा लेकर वो घर जाती है, तभी आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं। रानो को तो चिंता होने लगी थी, हाय राम बारिश आने वाली है, अगर गुड़िया पानी में भीगी तो दोबारा से बुखार आ जाएगा, अब क्या करूं? ऐसे चिंता में रानो को अपनी माँ का ख्याल आता है। हाँ दोनों बच्चों को माँ के पास छोड़ देती हूँ, जब बारिश रुक जाएंगी तो वापस ले आऊंगी, ये सही है। रानो तुरंत ही दोनों बच्चों के साथ अपनी माँ के जंगल चली जाती है, मगर वो तो बहुत हैरान हो जाती है। अरे यहाँ तो मेरी माँ का घर था। नैना काकी मेरी माँ का घर इसी पेड़ पर था, वो कहाँ है? रानो बेटी बड़े दुख की बात है, तेरी माँ का घर कल की बारिश में टूट गया। काकी मेरी माँ कहाँ है, वो ठीक तो है ना? हाँ वो तो बच गई, अच्छा हुआ जो तेरी माँ यात्रा करने चलेगी, वरना घर के साथ वो भी दब जाती। ये तो अच्छा हुआ, अब माँ कितने दिनों में लौटेगी?
रानो, वो 10 दिन तो लग ही जाएंगे। अपने दोनों बच्चों को बारिश में रानो घर ले जाती है। रास्ते में उसकी नजर एक 3 मंजिला मकान पर जाती है जो बांस का बना हुआ था। तोते भैया जी, आपका 2 मंजिला घर तो बहुत सुंदर है, लगता है अभी नया नया बनाया है। नहीं, मेरे घर को 7 साल हो गए। ये बांस का घर बहुत मजबूत बनता है, पुराना तो कभी लगता ही नहीं। तोते भैया, ये बांस आप कहाँ से लाए थे? बांस का बहुत घना जंगल है, वहीं से लाया था, और कहाँ से लाऊंगा। तोते की ये बात सुनकर रानो भी बांस का घर बनाने का इंतजाम करती है। वो जंगल से बांस काट कर लाती, अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की जगह पर बांस का घर बनाती है। उसने काम शुरू ही किया था कि तभी बारिश होने लगती है। मैं तो बारिश में भीगती भीगती अपना घर बना लूंगी, मगर बच्चों का क्या होगा? हाँ, कौवों के घर ले जाती हूँ, शायद गौरी कुछ मदद कर दे। फिर चिड़िया बारिश में भीगती हुई अपने बच्चों के साथ कौवों के घर जाती है। कालू भैया, मैं अपना नया घर बना रही हूँ, कृपया मेरे बच्चों को अंदर ले लो, ये बारिश में भीग जाएंगे और बीमार हो जाएंगे। ठीक है रानो, तुम बच्चों की चिंता मत करो और आराम से अपना घर बनाओ। चिड़िया बच्चों को कालू के पास छोड़कर वहाँ से चली जाती है। कालू, मैंने क्या कहा था, इन गरीबों को घर में नहीं बुलाना, फिर भी तुम नहीं माने। चलो बच्चों, घर के बाहर जाओ। गौरी, इन बच्चों पर जरा तो रहम खाओ। इनकी माँ घर बना रही है और ये घर मेरा है, इसलिए बच्चे यहीं रहेंगे। तुम्हें तो किसी पर भी रहम नहीं आता। कालू का ये जवाब सुनकर गौरी चुप पड़ जाती है, मगर वो बच्चों से बात बात पर लड़ाई करती। ए लड़की, तुझे अकल नहीं है? बाहर से सीधे घर में आ गई, तेरे पैर कितने गंदे हैं, जल्दी से पोछा लगा। लेकिन गौरी आंटी जी, मेरे पाँव तो साफ है, मुझसे जवान लड़ाती है, एक थप्पड़ में सीधी हो जाएगी। चुपचाप से पूरे घर में पोछा लगा। गुड़िया पूरे घर में पोछा लगाती है। इसी तरह से कई हफ्ते गुजर जाते हैं और रानो ने अपने लिए 3 मंजिला बांस का घर बना लिया था। बच्चे तो बहुत खुश थे। मम्मा, आपने बहुत अच्छा घर बनाया है, मगर ये 3 मंजिला किसके लिए? बच्चों, एक मंजिल में हम रहेंगे और दूसरे में आपकी नानो, और तीसरा वाला मदद के लिए बारिश से परेशान पक्षी तीसरे घर में रह लेंगे। वाह मम्मा, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। अब हम अपने घर में रहेंगे, उस गौरी के घर में नहीं रहेंगे। उस दिन से रानो चिड़िया अपने 3 मंजिला घर में रहने लगती है। अब बारिश कितनी भी हो, वो बाकी पक्षियों की तरह सुकून से रहते हैं। फिर एक दिन वो देखती है कि गौरी को एम्बुलेंस की गाड़ी घर लाती है। वो भागकर तुरंत उसके पास जाती है। कालू भैया, गौरी को क्या हुआ? गौरी का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर ने कहा है गौरी 3 महीने तक चल फिर नहीं पाएगी। मैं तो परेशान हूँ, कौन हमारा गुजारा करेगा? कालू भैया, आप चिंता मत करो, मैं हूँ, सब कर दूंगी, और गौरी की देखभाल भी। फिर रानो 3 महीने तक कालू कौवे के घर का पूरा काम करती है और गौरी की अच्छी देखभाल करती। रानो, तुम बहुत अच्छी हो। मैंने हमेशा से आपके साथ बुरा व्यवहार किया, फिर भी आपने मेरे घर को संभाल लिया, मेरी देखभाल की। गौरी बहन, बुरे वक्त में हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हम पड़ोसी हैं, अगर एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? फिर उस दिन के बाद से गौरी की चिड़िया से पक्की दोस्ती हो जाती है और वो परिवार मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। काम से थक हार के वो गरीब रानो चिड़िया अपने घर में आकर बैठी ही थी, तभी उसका बेटा कुकू कहता है, माँ, अच्छा हुआ जो आप आ गई, मुझे दोपहर से भूख लगी है, 10 रुपए देना। 10 रुपए का क्या करोगे? मैं रोटी सब्जी बना देती हूँ। नहीं मम्मा, रोटी बनने में समय लगेगा, मैं 10 रुपए की मैगी बनाकर खा लूँगा, 2 मिनट में बन जाती है। नहीं, 10 रुपए बेकार में ही खर्च करने हैं आपको, पेट तो रोटी सब्जी से ही भरता है, मैं नहीं दूंगी। चल गुड़िया बेटी, हम दोनों मिलकर जल्दी से रोटी बनाते हैं, आप आटा लगाओ। ऐसे गुड़िया आटा लगाती है और मम्मा चिड़िया आलू टमाटर की सब्जी बनाने लगती। चिंटू जी, और कितनी दूर है आपकी बहन का घर? थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, ऊपर से ये वजन, हम कब पहुँचेंगे? ज्योति जी, बस थोड़ी सी दूर और है, फिर मेरी बहन रानो का घर आ जाएगा, आप चले। क्या जरूरत थी बेवजह यहाँ आने की? अच्छी खासी घर में आराम कर रही थी। ज्योति जी, मेरी बहन के पति की 2 महीने पहले मौत हुई है,
वो बहुत गरीब है, बारिशों का मौसम है तो ये राशन पानी दे देंगे, बेचारी को सहारा लगेगा। अब तुम चलो आराम से। ऐसे बातें करते हुए वो रानो के जंगल पहुंच जाते हैं और दरवाजे पर दस्तक देते हैं। रानो भागकर दरवाजा खोलती है। भैया भैया, आप अचानक से यहाँ, सब ठीक ठाक है? रानो बहन, सब ठीक है। ये ज्योति है मेरी पत्नी, शादी में तुम आ ना सकी इसलिए सोचा मैं ही घूम आऊं। फिर वो दोनों घर के भीतर जाते हैं। रानो चिड़िया उन्हें चाय नाश्ता देती है। चिंटू भैया, भाभी तो बहुत सुंदर है। ज्योति भाभी, ये मेरा बेटा कुकू है और ये मेरी बेटी गुड़िया। दीदी, बहुत दुख हुआ सुनकर, इतने छोटे बच्चों के पिता नहीं रहे। हाँ, सब किस्मत का लिखा होता है। दो बहना, इस बोरी में राशन है, बरसातों के मौसम में काम आएगी। फिर वो सब बातें करते हैं और सो जाते। सुबह होती है। चिंटू जी जागिए, सुबह हो गई है, अब जल्दी से घर चले, जहाँ मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। अरे ज्योति, थोड़ा धीरे बोलो, मेरी बहन ने सुन लिया तो बेचारी को बुरा लगेगा। अजी मुझे कुछ नहीं पता, मैं नरम नरम गद्दे पर सोने वाली इस कड़क घोंसले में तो मुझे नींद ही नहीं आई। अब आप चले यहाँ से। फिर वो दोनों घर से निकलने वाले थे, तभी जोरदार बारिश होने लगती है। भाभी जी, अब तो बारिश हो रही है, अब तो बारिश रुकने के बाद ही जा पाओगी। चलो भीतर चलो। हाँ, मम्मा ने सही कहा। आओ, तब तक हम गर्मा गर्म चाय पकौड़े खा लेते हैं। मुझे चाय पकौड़े बहुत अच्छे बनाने आते हैं। गुड़िया, तुम तो छोटी सी हो, चाय पकौड़े बना लोगी? हाँ मामी जी, मैं तो सब बना लेती हूँ। कल जो रोटी खाई थी वो भी मैंने बनाई थी। फिर गुड़िया सबके लिए चाय पकौड़े बनाकर लाती है। पकौड़े तो मामी को बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। चिंटू जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ये चाय पकौड़े इस छोटी सी गुड़िया ने बनाए हैं। हाँ ज्योति भाभी, मेरी गुड़िया को सब आता है। अक्सर गरीबों के बच्चे जल्दी काम करना सीख जाते हैं, जहाँ तो सब छोटे छोटे बच्चे खाना बनाना जानते हैं। ऐसे सब मजे से चाय पकौड़े खाते हैं। बारिश तो शाम तक भी नहीं रुकती। गुड़िया घर के काम करती है। चिंटू की पत्नी उसे बड़ी हैरत से देखती है। कितनी अच्छी है ये गुड़िया, कपड़े धोकर घर में ही सूखने डाल दिए, घर के सारे काम करने आते हैं। अगर मैं इसको अपने साथ ले जाऊं तो मेरे तो मजे ही आ जाएंगे। फ्री फंड में नौकरानी मिल जाएगी। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे भी ये तो गरीब है, मना नहीं कर पाएगी। ऐसे अगली सुबह बारिश रुक जाती है। मौसम भी साफ था, हल्की हल्की धूप निकली हुई थी। भैया, इतनी जल्दी जा रहे हो? 2-4 दिन और रुकते तो क्या बिगड़ जाता। टोनी बहन, 1 दिन के लिए आए थे और बारिश ने 2 दिन लगवा दिए। मेरे बिना खेत बाग की कौन रखवाली करेगा। अब तो जाना होगा, हमें विदा दे। दीदी जी, आपसे एक बात कहनी थी। मैं गुड़िया को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। आप अकेली औरत बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा चला पाती होंगी। ऐसे में 2-2 बच्चों का खर्चा। आप गुड़िया को हमारे साथ भेज दें, इसे बड़े लाड़ प्यार से रखूंगी, माँ की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन भाभी, गुड़िया तो स्कूल जाती है। अरे, हमारे जंगल में भी स्कूल है, उसका एडमिशन वहीं करा दूंगी, ये अच्छे से पढ़ेगी। नहीं मामी, मैं किसके साथ खेलूंगा, गुड़िया नहीं जाएगी। मम्मा, गुड़िया को मत भेजना। देखो रानू दीदी, वो भी मन लगा कर पढ़ पाएगा। अक्सर ये दोनों बच्चे खेलते होंगे। गुड़िया नहीं रहेगी तो ये ज्यादा समय पढ़ाई को दे पाएगा। तो आप गुड़िया को भेज ही दे, हम कोई गैर थोड़ी ना है, गुड़िया का ख्याल रखेंगे। अरे नहीं नहीं, मैंने कब कहा तुम गैर हो। गुड़िया बेटी, जाओ, अपने मामा मामी के साथ चले जाओ। देखो कितने प्यार से बुला रही है तुम्हें, हम भी तुमसे मिलने आते रहेंगे। ऐसे गुड़िया अपने मामी के साथ चली जाती है। मामा पक्षी सीधे अपने खेत पर चला जाता है और वो दोनों घर पहुंच जाती है। मामी, आपका घर तो बहुत बड़ा है और टीवी भी है। हाँ गुड़िया, फ्रिज से ठंडा पानी लेकर आ, प्यास लगी है। गुड़िया रसोई में जाकर फ्रिज खोलती है और ठंडी सी बोतल लाकर मामी चिड़िया को दे देती। बेअकल, बोतल से पानी कौन पीता है, गिलास लेकर आ। जी मामी, मैं अभी गिलास लाती हूँ। गुड़िया भागकर गिलास लाती है और पानी घालकर मामी को दे देती। मामी जी, ये टीवी कहाँ से चलेगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, आप चला दे, मैं टीवी देखूंगी। गुड़िया, ये समय टीवी देखने का नहीं है, रात होने वाली है, तुम्हारे मामा घर आने वाले होंगे, अब तुम जाकर खाना बना लो।
गुड़िया तो बड़ी हैरान सी हो जाती है, मगर अपनी मामी को कुछ कह भी नहीं पाती और चुपचाप खाना बनाने लग जाती है। रात हो गई थी, मामा चिड़ा घर आ गया था। वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं। अरे वाह ज्योति जी, आज सब्जी बहुत अच्छी बनी है, थोड़ी सी और देना। चिंटू जी, ये खाना गुड़िया ने बनाया है ना स्वादिष्ट। मामा चिड़िया चुप हो जाता है। सुबह होती है, गुड़िया सो रही थी। उठो उठो गुड़िया, सुबह हो गई, चाय बना दो और फिर खाना बनाना है, बहुत काम है, अब जल्दी से उठ जाओ। सारा दिन सोती ही रहोगी। गुड़िया उठ जाती है, वो काम करती है। मामी तो घर के एक भी काम को हाथ नहीं लगाती, सारे काम गुड़िया से ही करवाती। ऐसे काफी दिन बीत रहे थे। एक दिन मामा कहता है, पत्नी जी, गुड़िया का एडमिशन किस स्कूल में करवाए? अजी, आप पागल हो गई हो, ये गुड़िया पढ़ लिख कर क्या करेगी? हम इसे अपने पास रख रहे हैं और इसका खर्चा भी उठा रहे हैं, फिर पढ़ाई का क्यों बढ़ाना? लेकिन हमने रानो बहन से कहा था गुड़िया को पढ़ाएंगे। कोई बात नहीं, मैं रानो को समझा दूंगी। जो पैसे हम स्कूल में खर्च करेंगे उतने गुड़िया की शादी में लगा देंगे। और अब तुम मुझे ही देख लो, एमए तक की पढ़ाई की है मैंने, फिर भी घर के ही काम करती हूँ, कोई पहाड़ नहीं तोड़ दिया। मामा चिड़ा अपनी पत्नी की बात मान लेता है। उनकी ये बात गुड़िया भी सुन रही थी। नहीं नहीं, मुझे अपने घर जाना है, यहाँ नौकरानी बन के काम नहीं करना, मुझे पढ़ाई करनी है। शाम को बोल दूंगी मामा से। फिर शाम हो जाती है, सब खाना खा रहे थे। तब गुड़िया मामा से कहती है, मामा जी, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, माँ और भाई के पास, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। नहीं गुड़िया, तुम कहीं नहीं जाओगी, अब यहीं रहोगी। आइंदा कभी सोचना भी मत, तुम्हारी बेसहारा माँ कहाँ से तुम दोनों का खर्च उठाएगी। नहीं मामी, मैं तो जाऊंगी, मेरा मन नहीं लग रहा और अपनी पढ़ाई करनी है। ऐसे गुड़िया बार बार कहती है। वो कई दिनों तक उदास रहती है। वो खाना भी कम खाती। प्लीज मामा जी, मुझे मेरे घर छोड़ाएं, यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा। गुड़िया, एक बार मना किया ना, तुम कहीं नहीं जाओगी, अब चुप कर जाओ वरना मार लगा दूंगी। अपनी पत्नी का ये बर्ताव देखकर मामा पक्षी को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अगली सुबह गुड़िया को उसके घर छोड़ने जाता है। मम्मा, भाई, मैं आ गई, आपके बिना मेरा मन नहीं लगा, मैं आ गई। रानो बहन, दोनों बच्चों को कभी कहीं मत भेजना, रूखी सूखी खिला देना, मगर अपने पास ही रखना। अब मैं चलता हूँ, मेरी बात ध्यान रखना। इतना कहकर मामा पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया तो बहुत खुश थी। तो प्यारे दोस्तों, प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया और गौरी कवि की पक्की दोस्ती थी। वो साथ साथ भोजन लेने जाती और एक दूसरे की बहुत फिक्र करती। आज भी वो दोनों सहेलियां दाना ढूंढने इकट्ठा निकली थी। रानो को जल्दी ही कुछ चावल के दाने मिल जाते हैं। अरे, मुझे तो दाना मिल गया, देखो गौरी, मुझे दाना मिल गया। चलो चिड़िया बहन, अब तुम दाना लेकर घर जाओ, मैं भी दाना ढूंढने आगे जाती हूँ। नहीं गौरी बहन, हम साथ साथ घर जाएंगे, का दाना ढूंढने में मैं भी मदद करती हूँ। चिड़िया की ये बात सुनकर गौरी कवि बहुत खुश होती है और वो दोनों दाना ढूंढने जाती। शाम हो गई थी, मगर गौरी कवि के लिए कोई दाना नहीं मिलता। वो तो परेशान हो गई थी। अरे बहन, मुझे तो दाना ही नहीं मिला, अब मैं अपने बेटे को क्या खिलाऊंगी? गौरी, तुम चिंता क्यों करती हो? मेरे पास जो चावल का दाना है वो हम अपने बच्चों को खिला देंगे और हम दोनों पानी पीकर सो जाएंगे। सच में चिड़िया बहन, तुम एक सच्ची सहेली हो, मैं तो तुम्हारी जैसी सहेली पाकर धन्य हो गई। फिर वो दोनों खुशी खुशी अपने बच्चों के पास आती हैं। रानो जग्गू और गुड़िया को आधा आधा दाना दे देती। ऐसे ही दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया गौरी कवि के घोंसले में आती है। गौरी बहन, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ, मुझे वापस भी आना है, इसलिए गुड़िया को तुम्हारे पास छोड़कर जा रही हूँ। अरे चिड़िया, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं गुड़िया का बढ़िया से ध्यान रखूंगी, तुम चिंता ना करना। फिर रानो अपनी बेटी को गौरी के पास छोड़ जाती है। गौरी कवि गुड़िया और जग्गू के पास ही रहती। इस तरह से शाम हो जाती है और रानो वापस घर आ गई थी। बहुत बहुत धन्यवाद गौरी, अगर आप न होती तो मैं अपनी बेटी को किसके पास छोड़कर जाती। आज मेरा काम बहुत आसान हो गया। अरे कोई बात नहीं रानो, हम पक्की सहेलियां हैं, एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो फिर दोस्ती कैसी। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक बार की बात है, गौरी कवि चिड़िया के घोंसले पर जाती है।
रानो बहन, मुझे कुछ जरूरी काम से बाहर जाना है, क्या तुम मेरे जग्गू बेटे का ध्यान रख लोगी? क्यों नहीं गौरी बहन, मैं रख लूंगी जग्गू बेटे का ध्यान। पिछली बार आपने भी तो मेरी बेटी गुड़िया का ध्यान रखा था। आप जाएं, मैं जग्गू का अच्छे से ध्यान रखूंगी। फिर गौरी कभी अपने बेटे को चिड़िया के पास छोड़कर चली जाती है। रानो चिड़िया जग्गू और गुड़िया के साथ बैठी हुई थी। तभी हवा चलने से रानो का घोंसले में रखा दाना नीचे गिर जाता है। अरे, दाना नीचे गिर गया, मुझे लाना होगा वरना कोई और ले जाएगा। बच्चों, मैं दाना लेने नीचे जा रही हूँ, तुम दोनों ऐसे ही बैठे रहना। इतना कहकर रानो चिड़िया नीचे चली जाती है। उसके जाते ही जग्गू कौवा शरारत करने लगता है। तभी जग्गू का पाँव फिसल जाता और वो घोंसले से नीचे गिर जाता है। वो बहुत छोटा था, इसलिए वही दम तोड़ देता है। ये देखकर चिड़िया तो बहुत परेशान हो गई थी। हाँ, ये क्या हो गया? जग्गू जग्गू बेटे उठो। थोड़ी देर बाद वहाँ गौरी कौवी आती है और देखती है कि उसका बच्चा तो मरा हुआ है। ये सब देखकर गौरी बहुत गुस्सा करती है। चिड़िया, ये क्या हो गया? मेरा जग्गू उठ क्यों नहीं रहा? तुमने जरूर मेरे बेटे का ध्यान नहीं रखा होगा। मैं तुम्हारे भरोसे छोड़कर गई थी और तुमने मेरे बेटे को मार दिया। रानो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। नहीं गौरी बहन, मैंने जग्गू को कुछ नहीं किया। मेरा दाना नीचे गिर गया था। मैं जैसे ही दाना लेने गई, हवा बहुत तेज थी, मुझे नहीं पता जग्गू बेटा घोंसले से नीचे कैसे गिरा। सब तुम्हारी गलती है। तुमको दाना लेने नीचे नहीं आना चाहिए था। तुझे दाना लेने नीचे नहीं आना चाहिए था। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। ये क्या कह रही हो गौरी बहन? हमारी दोस्ती तो बहुत पुरानी और पक्की थी। मैंने कुछ नहीं किया। बस करो चिड़िया, तुमने मेरे जग्गू को मार दिया। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। इतना कहते हुए गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। रानो को अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है। गौरी सही कह कर गई है, मुझे दाना लेने नीचे नहीं आना चाहिए था। मेरी वजह से जग्गू कौवे की मौत हो गई और हमारी सालों की पुरानी दोस्ती भी टूट गई। रानो चिड़िया बहुत ही ज्यादा उदास होती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। रानो बार बार गौरी कौवी से माफी मांगने जाती, मगर गौरी तो उससे बात करने को ही तैयार ना थी। और एक दिन गौरी कौवी चिड़िया के घोंसले पर जाती है। वहाँ अकेली गुड़िया बैठी थी। गौरी आंटी, आप आ गई। हमें पता था आप हमसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह सकोगी। मम्मा सूखे तिनके लेने गई है, बस आने वाली होंगी। वो आपको देखकर बहुत खुश होंगी। गुड़िया, मैं ये मीठा फल लाई हूँ, लो खा लो। गुड़िया गौरी का फल खाने लगती है। उसे क्या पता था वो फल जहरीला फल था और थोड़ी ही देर में गुड़िया की मृत्यु हो जाती। गौरी वहाँ से जाने वाली थी, तभी रानो चिड़िया उसे देख लेती है। हाय राम, तुमने ये क्या किया गौरी? तुमने मेरी बेटी को मार दिया। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने बिल्कुल ठीक किया है और अभी मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, ये भी याद रखना। इतना बोलकर गौरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। गौरी कौवी को एक बेटी होती है, तो वही रानो चिड़िया को भी एक बेटा हुआ था। ये देखकर गौरी कौवी तो बिल्कुल भी खुश नहीं थी। रानो के अंडे से बेटा चढ़ा हुआ है, वो इन दिनों बहुत ज्यादा खुश होगी। मेरे बेटे को मारने वाले को मैं कभी खुश नहीं रहने दूंगी। और हाँ, मैंने तो उसे कहा भी था। ऐसे मन ही मन जलन भर के गौरी कौवी चील के पास जाती है। कौवी, आज कैसे आना हुआ? तुम तो मुझे भूल ही गई थी। चील दीदी, आपके लिए चिड़िया के छोटे से बेटे का सुकार ढूंढा है। मेरे घोंसले से थोड़ी दूर एक चिड़िया का घोंसला है, उसमें मस्त मुलायम बच्चा है चिड़िया का। आप जाकर उसे खा ले और हो सके तो उसकी माँ को भी खा ले। मुझे उनकी चीजें पसंद नहीं है। गौरी, बच्चे का मांस मुझे बहुत पसंद है। मैं तो पहले वही खाऊंगी, बाद में चिड़िया को देखूंगी। हाँ तो जाएं अभी, मुझे तो बस चिड़िया से बदला लेना है। उन दोनों की बातें एक छोटा मिट्ठू तोता सुन लेता है। वो भागकर रानो चिड़िया के पास जाता और उसे सब कुछ बता देता है। चिड़िया, चील तुम्हें खाने के लिए आ रही है, अब तुम कैसे बचोगी? शुक्रिया मिट्ठू तोते, आज मेरी जान तो बच जाएगी, मगर गौरी इतना नीचे गिर सकती है, मैंने ये नहीं सोचा था। उसने पहले मेरी बच्ची को मार दिया और कितना बदला लेगी वो। चिड़िया, ये सब छोड़े और यहाँ से कहीं दूर चले जाओ, तभी तुम और तुम्हारा बच्चा सुरक्षित रह सकेंगे। फिर रानो चिड़िया घोंसले को उठाकर उस जंगल से बहुत दूर चली जाती है। थोड़ी देर बाद चील वहाँ आती। उसे जोरों की भूख लगी हुई थी। ये क्या, गौरी ने मुझसे झूठ बोला?
यहाँ तो किसी चिड़िया का घोंसला नहीं है। मुझे भूख तेज लगी है, अब यहाँ तक आई हूँ तो कुछ खा कर ही जाऊंगी। चील यहाँ वहाँ नजर घुमाती, उसे दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता, सिर्फ गौरी कवि के बेटे के सिवाय। वो उसे ही मारकर खा जाती है। तभी गौरी कवि वहाँ आती तो फूट फूट कर रोती है। पागल चील कहीं की, ये क्या कर दिया तूने? तो मेरी बेटी को ही खा लिया। तुझे चिड़िया और कौवे के बच्चे में फर्क नहीं दिखाई दिया। गौरी, तूने भी तो मुझसे झूठ बोला था, यहाँ कोई चिड़िया नहीं है। और मुझे नहीं पता ये तेरी बेटी होगी। जोरों की भूख लगी थी, मैं तो खा गई। ऐसे चील वहाँ से चली जाती है। अब तो गौरी को और भी ज्यादा दुख होता है, क्योंकि उसके 2 बच्चे मर गए थे। तो वहीं दूसरे जंगल में चिड़िया अपने छोटे से बेटे के साथ खुश रहती है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, हमें कभी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो बुरा हमारे साथ ही होता है। तो प्लीज हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।